ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए विश्वेशं विधाय भगवद्वन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते संग्रह। ये हुआ है ना। इसमें उद्देश्य प्रकरण भी हम लोग देख ही लिए, याद भी सब लोगों को होगा ही, नहीं ना किसी को दिक्कत है बोल दो एक बार क्रम से ही। मंगलाचरण के बाद वही ना आता है, तो उसी को बोल दो। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावः सप्त पदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिव्यः तेजो वायुः आकाश काल जीवात्मा मनसि भवैव रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःख शेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणाः उत्क्षेपणा अपक्षेपणा चंचल प्रसार गमनानि पंचकर्माणि परमपदेति कृतं सामान्यं नित्यद्रव्यप्रयो विशेषास्पदन्तायैव समवायस्त्वेक एव अभावः चतुर्विधः प्राग्भावः प्रध्वंसाभावः अत्यन्ताभावः विद्याभावश्चेति। ये हो गया, यही उद्देश्य प्रकरण है। नाम मात्रेण संकीर्तनम उद्देश्यः। इसमें बाबू हम लोगों ने ये जो द्रव्यादि 7 पदार्थ हैं, उन द्रव्यादि 7 पदार्थों का लक्षण भी हम लोगों ने अंतिम पाठ में देखा, और पदार्थ सामान्य का भी लक्षण हम लोगों ने देखा। सबको याद है लक्षण? विचार विमर्श किए, बैठ गया। लक्षण किसको कहते हैं, उसमें दोष क्या हो सकते हैं, विचार किया ना। यही विचार को परीक्षा कहते हैं। लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। है कि नहीं? चलिए, क्या किया था? पदार्थ सामान्य का लक्षण क्या किया? सीधा सीधा है ना। पद से होने वाली जो प्रतीति है, ज्ञान है, उस ज्ञान का जो विषय है वो पदार्थ है। तो जितने भी आपके पदार्थ हैं सब में ये लक्षण घट जाएगा, क्योंकि किसी न किसी पद से जन्य जो प्रतीति है उसका विषय क्या होगा, वो पदार्थ हो ही जाएगा, अर्थ हो ही जाएगा। तो उसी को कहते हैं पदार्थ। आया कि नहीं? इसके बाद ये पदार्थ कितने हैं? तो 7 पदार्थ है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। इनका भी हम लोगों ने क्रमशः लक्षण देख लिया। द्रव्य का लक्षण क्या किया? आया कि नहीं? गुणा बहुत 2-3 देखे थे, इसलिए कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो सभी क्रम से बोल दो। क्या करना है? ये भी कर लिए, और एक ये भी बना दिए। क्या बना दिए? आया कि नहीं आया? क्या आयुष तुम बोलो जरा। तीनों लक्षण, 3 लक्षण किए थे। हाँ, तीनों बोल दो। चलो। द्रव्यस्य लक्षणम द्रव्यत्वम द्रव्यत्वम जातिवत्वम द्रव्यत्वे सति जातिवत्वम। ए, क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ जाएगा? तुमको कुछ आता पता है कि? द्रव्यत्व पाठ नहीं लगा होगा? द्रव्यत्वे सति जाति। ऐसा क्यों? ऐसा कौन? तुम अपने मतलब बुद्ध के शिष्य हो तुम, तो अपने मन से लगा रहे हो। क्या बोलो तुम? पीछे बैठो तुम, जाओ इधर, सर पे चढ़ जाओगे हमारे। पीछे बैठो, बोलो। द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम गुणकर्म भिन्नत्व विशिष्ट। अरे द्रव्यत्व जाति मत्वम कहा ना, द्रव्यत्व सती कहाँ? ये सब कौन, किसके साथ पाठ लगाए हो तुम? कल बोला था पाठ में, सही बोला। द्रव्यत्व सती आप ही लोगों के ऊपर आएगा वो कलंक। तब फिर अरे भाई साफ करा उसको। क्या कह रहे? द्रव्यत्व जाति मत्वम। द्रव्यत्व जाति मत कौन होगा? द्रव्य होगा। द्रव्यत्व जाति मत्व किस में जाएगा? द्रव्य में जाएगा। तो द्रव्यत्व जाति मत्वम द्रव्य से लक्षणम। सीधा सीधा है, इसमें कहाँ ये सब लगाना है। हाँ, फिर तीसरा क्या बोले?
गुणकर्म भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् द्रव्य से लक्षण। इधर सर पे चढ़ के बैठना हो ना तो अभी बैठो, जब मतलब सही सही याद हो, वरना पीछे बैठा करो, उधर जाओ, तुम हटो वहाँ से। अब पहले ही बैठे रहते हो तुम ही से चालू करते हैं, प्रथम ग्राह से मक्षिका कर देते हो, पूरे पाठ का गुड़ गोबर कर दोगे हैं, तब फिर सर पे चढ़ के बैठना है, तो फिर याद करके भी तो बैठो। क्या हो गया? हाँ चलो, तो ये द्रव्य के लक्षण तीनों बोल लिए हैं। बोलो देव एक बार साफ साफ बोलो यार, गड़बड़ कर। द्रव्यस्य लक्षणं द्रव्यत्व जातिमत्वं द्रव्यस्य लक्षणं गुणकर्म भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्वं द्रव्यस्य लक्षणं। यही कर दिए, ठीक हुआ। चलो इसके बाद कौन आया? द्रव्य के बाद दूसरा पदार्थ। ये द्रव्य कितने हैं जी? 9 द्रव्य है, याद रहेगा ना? कौन कौन 9 द्रव्य है भाई? तेजो वायु आकाश काल आत्मा मना। सी 9 ये 9 द्रव्य है। इसके बाद कौन आया? गुण। गुण का क्या लक्षण किए जी? द्रव्य कर्म भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्वं गुणस्य लक्षणम। अब पदकृत्य आप कर लेंगे ना, कौन सा दल देंगे तो क्या दोष आएगा, कौन सा नहीं देंगे क्या दोष आएगा। आया कि नहीं आया? चलो ये कर लिया, गुण का लक्षण कर लिया। और ये गुण कितने हैं भाई? 24 गुण है। कौन कौन? संख्या परिमाण तत्व संयोग विभाग व्रत अपरत गुरुत्व स्नेह सत्वृत्ति सुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार चतुर्विंशति। क्या हुआ? तो क्यों हंसे तुम? रूप ऐसा हाँ, रूप रस। अरे संस्कृत है, हिंदी नहीं है कि रूप रस गंध कर रहे हो। रूप रस गंध अकारांत शब्द है सब, तब फिर रूप रस कर रहे हो, हिंदी का बोलते हो जैसे। तो ये 24 गुण है। आया कि नहीं? चलिए गुण का लक्षण भी हम लोगों ने कर लिया। कर्म का क्या लक्षण किया जी? इसका वॉल्यूम बढ़ाओ, बढ़े तो कहीं से है। बुखार आ गया तो बुखार ना आया है। सब रोग ये एक ही साथ आ जाते। बोलो क्या हुआ? जोर से बोलो, वरना तुम भी पीछे बैठो। द्रव्य गुण भिन्नत्व विशिष्ट सत्तावत्वं कर्मणः लक्षणम्। कर्मणः लक्षणम। देखो इतना आवाज तो निकल ही पाए। चलो ये कर्म कितने हैं? 5 कर्म है ना। कौन कौन? क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनादि पंचकर्म। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म है। आया कि नहीं? चलिए कल इसके बाद कौन आया? सामान्य। सामान्य का क्या लक्षण किया है जी? नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम्। आगे आए, सबको लक्षण याद है ना सबके? हाँ, क्या उसका कितने भेद है ये सामान्य के? कितने हैं सामान्य और अपर सामान्य? 2 सामान्य है। आया कि नहीं? ऐसे साफ साफ उत्तर दो तब ना आए। हाँ चलो, वरना दसरा मसरा बोलते। तो ये कर ली। इसके बाद कौन पदार्थ आया? विशेष। विशेष का क्या लक्षण किया देव? सामान्य शून्यत्वे सति सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम्। पदकृत्य किया इसका। केवल समवेतत्व कहोगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? द्रव्य गुण कर्मादि में अतिव्याप्ति होगी। उसका वारण करने के लिए क्या कहेंगे? शून्यत्वम कह देंगे। सामान्य शून्यत्वम कह देंगे के तो सामान्य क्या लक्षण बन जाएगा? लक्षणम। तो कहाँ दोष आ जाएगा? सामान्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए नमन ने क्या उपाय बताया कल? सामान्य भिन्नत्व विशेषण दे देंगे। यही ना दिया था उपाय, तो वही रख लिए। तो क्या बन जाएगा? सामान्य शून्यत्वे सति सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम्। ये कर लिए। अब नहीं ना कहीं दोष है। अच्छा, समवेतत्व हटा दो तो क्या लक्षण बन जाएगा? शून्यत्वे सति सामान्य भिन्नत्वं विशेषस्य लक्षणम्। यही कर दो। है विशेष में चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो क्या हो गया? सामान्य से शून्य है कि नहीं? वो कैसे? क्या लक्षण क्या बनेगा जरा? विशेष का संवेदत्व हटा देंगे तो सामान्य शून्यत्व विशिष्ट सामान्य भिन्नत्व ये बनेगा। अब कैसे असंभव आएगा जरा हम भी सुने। नहीं बताओ ना, विशेष में असंभव कैसे? क्या सोच के बोला? बोलो ना वो चीज। तो रहता है तो कोई बात नहीं, रहे, हम कहाँ मना कर दिए। हम तो खाली संवेदत्व हटाने के लिए ही न कहें।
अरे सामान्य से वो शून्य है कि नहीं है? जाति से रहित है कि नहीं है? क्योंकि जाति तो कहाँ कहाँ रहती है? केवल द्रव्य गुण और कर्म में रहती है। विशेष में तो सामान्य शून्य तो चला गया, और सामान्य से वो भिन्न है कि नहीं है? है। तो वो भी चला गया। कहाँ असंभव है? तो फिर अभाव में चला जाएगा, समवाय में चला जाएगा, क्योंकि सामान्य से शून्य भी है, सामान्य से भिन्न भी है। जब समवेय तत्व कह देंगे तो समवाय संबंध से रहेगा, उसी को समवेत कहेंगे। तो वो समवाय और अभाव दोनों समवाय संबंध से रहते हैं क्या? किस संबंध से रहते हैं? स्वरूप संबंध से रहते हैं। तो समवेय तत्व उसमें नहीं जाएगा, तो वारण हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? यही है, पदकृत्य कर लिए। चल यही लक्षण, एक बार सब लोग साथ में बोलो, विशेषस्य किम लक्षणम? सामान्य शून्यत्वे सति सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम्। आया कि नहीं? तो यही लक्षण कर दी। इसके बाद कौन आया? समवाय। समवाय। इसी को विशिष्ट जोड़ करके भी बोलना आया कि खाली सती सती ही कर रहे हैं? क्या बनेगा विशिष्ट करके? सामान्य शून्यत्व विशिष्ट सामान्य भिन्नत्व विशिष्ट समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम्। विशेषस्य लक्षणम, यही कर लिए। किसका लक्षण? विशेष। कुछ अंडबंड बोला था, वो सामान्य का बोला, विशेष का लक्षण है आया। चलो फिर कौन आया? समवाय। समवाय। समवाय का क्या लक्षण कर दिए? नित्यत्वे सति संबंधत्वं समवायस्य से लक्षणम। आया कि नहीं? नित्यत्वे सति समवेतत्वम। पदकृत्य कर ही लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरल ही है। और अभाव का क्या कर दिए? अभावस्य लक्षणम्। तो ये लक्षणम, ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं? चलिए, तो ये हम लोगों ने सातों पदार्थों का और पदार्थ सामान्य का भी सबका लक्षण जान लिया। और उद्देश्य प्रकरण भी सबको क्या कुछ कहना है? बोलो। हाँ, और उद्देश्य प्रकरण भी जान लिया। अब इसके बाद हम लोगों का ग्रंथ आगे आएगा, तो अब हम लोग लक्षण प्रकरण की ओर जा रहे हैं। उद्देश्य प्रकरण हो गया यहाँ तक, अब लक्षण आएगा ना। अब सबके लक्षण किए जाएंगे। तो 7 पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ कौन है? पृथ्वी। 7 पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ कौन है? तो पंडित जी बोले पृथ्वी। अब 7 पदार्थ कौन है, जरा आप ही को पूछे तब समझ में आए। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। अभाव। आया कि नहीं आया? सब मतलब अपना अपना सबका चलता है कि नहीं? चलिए, तो इसमें सबसे पहला पदार्थ कौन है? द्रव्य। द्रव्य कितने हैं? 9 द्रव्य है। उन 9 द्रव्यों में प्रथम द्रव्य कौन है? तो उस पृथ्वी का लक्षण किया जाएगा। तत्र गंधवती पृथ्वी। यही ना ग्रंथ आगे आ रहा है तर्क संग्रह में। क्या आ रहा है? इन चित्रगुप्तों को कहो कि कोई अभी खोलने की जरूरत नहीं है पुस्तक को, है ना? बात समझो क्या कह रहे हैं, है कि नहीं? कौन आ रहा है? तो पृथ्वी का अब यहाँ से निरूपण किया जाएगा। तो पृथ्वी का लक्षण, उसके भेद प्रभेद, ये सब बता करके ग्रंथकार क्या करेंगे? जो दूसरा द्रव्य है, कौन है दूसरा द्रव्य? जल। उस जल का क्या करेंगे? लक्षण करेंगे, भेद प्रभेद बताएंगे। ऐसे क्रमशः 9 द्रव्यों का क्या कर देंगे? लक्षण बताएंगे, उसके भेद प्रभेद बताएंगे, और भी कुछ बात होगी तो वो भी बता देंगे। ये तर्क संग्रह का कैसे ग्रंथ बना है, किस क्रम से है, वो समझ लीजिए, वही बता रहे हैं। अभी उस ग्रंथ में जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बस समझ लीजिए किस क्रम से पूरा ग्रंथ है। लगा कि नहीं लगा? तो द्रव्यों का निरूपण पूरे के 9 द्रव्यों का हो गया। कहाँ से? पृथ्वी से लेकर के मन पर्यंत 9 द्रव्यों का निरूपण हो गया। उसके बाद अब द्रव्यों का काम हो गया। द्रव्य के बाद दूसरा पदार्थ कौन था? गुण। अब गुणों का निरूपण करेंगे। गुण में गुण कितने हैं? उसमें सबसे पहला कौन गुण है? रूप। तो रूप का लक्षण करेंगे, है कि नहीं है? क्या रूप का लक्षण किया? चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। यहाँ से रूप का निरूपण, उसके बाद रस का, उसके बाद गंध, स्पर्श, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, शब्द, बुद्धि। यहाँ तक शब्द पर्यंत आया। उसके बाद बुद्धि। बुद्धि नाम का जो गुण है, कितने नंबर का गुण है ये बुद्धि? 16वां गुण है। आया कि नहीं आया? तो उस बुद्धि का लक्षण वहाँ पर बताए। आया कि नहीं? अब जब बुद्धि का निरूपण करने चले तो उसका भेद प्रभेद करते 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 लंबा चौड़ा ग्रंथ चल गया। आया कि नहीं आया? बीच में बहुत सारी बातें आई, तो समझ में आया? इसी क्रम से है।
तो हम लोगों को अभी तत्र गंधवती पृथ्वी में हम लोग नहीं जा रहे हैं। पहले दिन जहाँ से हम चालू करे थे वहीं पर हम लोग वापस जा रहे हैं, बुद्धि के लक्षण में जा रहे हैं। समझ में आया? कहाँ पर? बुद्धि क्या है आपका? कौन पदार्थ है? गुण। अरे 7 पदार्थों में बुद्धि कौन पदार्थ है? गुण है। उसी का हम लोग निरूपण अब उसी वहीं से हम लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है ना? फिर वापिस ये पूरा हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल गुण के निरूपण में भी कौन सा गुण? बुद्धि का निरूपण हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक हुआ? आपको पता चला ना तर्क संग्रह किस क्रम से है? वो बुद्धि का पूरा का सब प्रपंच बुद्धि का निरूपण करने के बाद बुद्धि के बाद कौन सा गुण है? सुख। उसका निरूपण लास्ट में जाकर के किया। बुद्धि का बहुत लंबा चौड़ा विचार बीच में चला है ना? लगभग आधा से ज्यादा तर्क संग्रह ये बुद्धि के निरूपण में ही गया है। आया कि नहीं आया? अब हम लोग क्रमशः फिर पढ़ेंगे, बारी बारी से देखेंगे तो आएगा समझ में, लेकिन घबराइए नहीं। बुद्धि का निरूपण हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो चले अब बुद्धि के उसमें जाए। तो क्या लिखे है बुद्धि के बारे में? निकाल लो अब, तर्क संग्रह में खोल दो। बहुत दिनों से छटपटा रहे पुस्तक खोलने के लिए। अरे मूल तर्क संग्रह तो याद करके बैठना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, क्या है बुद्धि? सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम। इन चित्रगुप्तों को पहले बताओ कहाँ है बुद्धि का निरूपण। बहुत दिनों से लगे थे पुस्तक खोलने के लिए। पुस्तक खोले बिना इन लोगों को लगता ही नहीं कि पाठ पढ़ रहा है। अरे बिना पुस्तक के पढ़ो तब न शास्त्र पढ़ा, क्या ये लकीर के फकीर बन रहा है। चलिए, इसलिए खुलवा दिए पुस्तक, वरना अभी भी जरूरत तो नहीं थी हमारे। ठीक है, क्या है वहाँ पंक्ति लिखी है ना? बुद्धि किसको कहते हैं, है ना? तो अन्नम भट्ट जी बुद्धि का स्वरूप बता रहे। क्या बता रहे? पढ़ो। सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम। याद है सब लोगों को? सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। पहले दिन हम लोग यहीं से चालू किए थे, ज्ञान किसको कहते हैं, है ना? तो सर्व व्यवहार का जो हेतु है कि नहीं? सर्व व्यवहार का जो हेतु है उसी को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी व्यवहार आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो सभी व्यवहारों का हेतु कौन हुआ? कारण कौन हुआ? बुद्धि। उसी को बुद्धि कहते हैं। लगा कि नहीं लगा? अब यहाँ बुद्धिमान लड़के सब है, तो देखते हैं कौन बुद्धि का लक्षण बना देगा, क्योंकि ये तो लक्षण है नहीं। सर्व व्यवहार का हेतु ये तो बुद्धि हो गए। असाधारण धर्म को न लक्षण कहते हैं। लक्षण किसको कहते हैं? असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। तो लक्षण यहाँ बनाओ, क्या लक्षण बनेगा जरा देख करके, क्या बन जाएगा? बुद्धिर लक्षणम। आया कि नहीं आया? क्या बना लेंगे? गुण भी कहा है ना? सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि ही ज्ञानम एक है। तो बुद्धि का लक्ष्य 2 अंश लग रहे, तो इसलिए देव जी ने क्या कर दिया? सती जोड़ करके 2 अंश निकाल लिए और कर दिया, लक्षण का स्वरूप बना लिया। तो आ जाएगा सबको, इतना तो बना ही लेंगे ना। क्या बनेगा? अलग अलग बोलो सब लोग। लक्षण क्या बनेगा? सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेः लक्षणम। सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। ये बन जाएगा। इसमें विशिष्ट जोड़ के भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो विशिष्ट जोड़ के, व्यवहार हेतुत्व विशिष्ट गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। ऐसे भी बोल दो। सर्व व्यवहार हेतुत्व विशिष्ट गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। सर्व व्यवहार हेतुत्व विशिष्ट सर्व व्यवहार हेतुत्व विशिष्ट गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। सर्व व्यवहार हेतुत्व विशिष्ट गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। यही ना लक्षण बन जाएगा। आया कि नहीं आया? इसमें यहाँ पर इन्होंने एक शब्द और जोड़ा है, बुद्धिर ज्ञानम। आया कि नहीं? तो इसमें भ्रांति मत पालिएगा। वो बस बता रहे कि बुद्धि जो है वही क्या है? ज्ञान है। क्योंकि सांख्य आदि दर्शन में बुद्धि अलग पदार्थ है, ज्ञान अलग पदार्थ है। तो यहाँ ये साफ बताना चाह रहे कि हमारे यहाँ बुद्धि भी वही है, ज्ञान भी वही है, कोई अलग अलग पदार्थ नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बुद्धिर ज्ञानम उसका पर्यायवाची शब्द भी लिख दिया। वो कोई लक्षण प्रविष्ट शब्द लक्षण में कहाँ है उसको नहीं ना बोल रहे, वो बस खाली बता रहे कि बुद्धि जो है वही क्या है आपका? ज्ञान है। आया कि नहीं आया? तो चलिए, यही लक्षण हमारा कितना बनेगा? विशिष्ट जोड़ के बोला जाए क्या बनेगा? सब लोग साथ में बोलिए। यही कर देंगे। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? चलिए
अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, जैसे लिखा है वैसे तो हम लोगों को यही लगा कि गुणत्वम भी यहाँ पर लक्षण में प्रविष्ट है, ऐसा लगा कि नहीं लगा? लेकिन ध्यान रखिएगा, गुणत्व की भी लक्षण में कोई आवश्यकता नहीं है। आया कि नहीं आया? क्यों लिखा है उसको हम लोग बाद में समझेंगे। अरे गुणत्व जोड़ने का क्या क्यों लिखे हैं अन्नम भट्ट जी, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन लक्षण में उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग विचार कर लेते। तो गुणत्व को भी लक्षण से यदि हटा दिया जाए तो लक्षण का केवल स्वरूप क्या बनेगा आपका? बुद्धेर लक्षणम, यही ना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साथ में बोलो एक साथ, बुद्धेर लक्षणम। ठीक हुआ? हेतु किसको कहते हैं जानते हैं ना? कारण को कहते हैं। तो हेतुत्व की जगह कारणत्व भी आप बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्व व्यवहार है कारणत्वम बुद्धेर लक्षणम, ये भी कर दे तो वही बात है। लगा कि नहीं लगा? चलिए अब यहाँ पर थोड़ा टीका टिप्पणी इसकी देखी जाए। मूल तो समझ में आ गया ना? क्या समझे? ज्ञान किसको कहते हैं? बुद्धि किसको कहते हैं? का जो हेतु है, आया कि नहीं आया, उसी को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। और पहले दिन हम आपको बताए थे, है कि नहीं है, कि व्यवहार मतलब क्या? तो कोई तो आचार्य क्या व्याख्या कर देते हैं, आहार विहार आदि जितने भी व्यवहार है वो सब व्यवहार लेने हैं। लेकिन कोई आचार्य क्या कहते हैं? व्यवहार शब्द प्रयोग, व्यवहार करके शब्द प्रयोगात्मक, शब्द बोलने रूप जो व्यापार है वही लेते हैं। तो कोई भी लोग दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं? अब टीका टिप्पणी देखी जाए तो समझ में आए क्या कह रहे। एक तर्क संग्रह दो आपको। ये कौन सा उठपटांग उठला है? चल क्या है इसमें? न्याय बोधिनी देखी जाए, है कि नहीं? चलो कौन लड़का एक पढ़ेगा? देव पढ़ोगे? हाँ पढ़ो चलो। देखो ये तर्क संग्रह, ये जो आप मूल पढ़े हो तो तर्क संग्रह है, उसमें 2 टीका है, न्याय बोधिनी भी है, पदकृत्य भी है, और भी बहुत सारी टीका है, कई सारी टीका है। लेकिन मुख्य रूप से अभी इस पाठ में हम लोग न्याय बोधिनी को देखेंगे और पदकृत्य को देखेंगे। ठीक है ना? दोनों टीका है। तो सबसे पहले देखो न्याय करके लिखा है ना, वो न्याय बोधिनी है। तो न्याय बोधिनी को देखा जाए, क्या लिख रहा है? पढ़ो भाई। सर्व व्यवहार इति। हाँ ठीक है ना? बुद्धेर लक्षण। ये देखो पुस्तक सब कौन सी रखे, ऊंची का ऊपर करो तो जरा पुस्तकें देखे सबकी। देखो सब हैं, तो समझते नहीं ना आप ये लोग एक बार में कि कौन सा पुस्तक रखना है। पहले ही दिन से आपको बता रहे कौन सी पुस्तक रखनी है। हाँ अरे वो जो दिखा रहे वही वाली पुस्तक रखो, बाकी उठ पटांग कहीं का कहीं लेके आ जाते हैं। ठीक है ना? हंस रहे ऊपर बेशरम। चलो क्या न्याय बोधिनी क्या लिखे हैं? बुद्धेर लक्षणम आह, बुद्धि का लक्षण कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं बुद्धि का लक्षण? अन्नम भट्ट जी। अन्नम भट्ट बुद्धेः लक्षणम आह वदति। क्या वदति? व्यवहार इति, सर्व व्यवहार इति। सर्व व्यवहार मूल में जो लिखा है ना उसके द्वारा बुद्धि का लक्षण कह रहे हैं। आया कि नहीं? चलिए अब क्या है भाई, आगे पढ़ो। शब्द प्रयोग आदि ही, देखो लिख दिए। व्यवहार किसको कहते हैं? शब्द प्रयोग आदि जो व्यवहार है उसी को व्यवहार करके लेना है। आया ना? व्यवहार शब्द प्रयोग आदि ही। आया ना? यही ना हम कहे, कोई आचार्य व्यवहार करके क्या लेते हैं? शब्द प्रयोग रूप व्यवहार लेते हैं। शब्द प्रयोग मतलब ये शब्द का बोलना, राम श्याम घट, ये जो शब्द प्रयोग है उसी को व्यवहार करके लेते हैं। तो चलिए व्यवहार बराबर शब्द प्रयोग आदि ही हो गया ना? हाँ चलो फिर। ज्ञानम विना शब्द प्रयोगादि संभवात् शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहार हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम। हाँ ठीक है ना? ज्ञानम विना शब्द प्रयोगाद्य संभवात्। अरे जब पंक्ति बोल रहे तो उसमें देखो मूर्खो, और जब समझा रहे तो हमारे सामने देखो, कभी पढ़े हैं ग्रंथ को नहीं पढ़े हैं, जब वो पंक्ति पढ़ रहा है तो हमारा मुंह ताक रहे। यहाँ ग्रंथ लिखा है का? तब अरे ग्रंथ की पंक्ति पढ़ रहा है तो ग्रंथ की पंक्ति लगाओ ना, याद हो जाना चाहिए साथ ही साथ न्याय बोधिनी पढ़ते पढ़ते। तब क्या बोलो? पंक्ति पढ़ो। ज्ञानम विना शब्द प्रयोगाद्य संभवात्। ज्ञानम विना शब्द प्रयोगाद्य संभवात्। ज्ञान के बिना किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता है। आपको अरे पता नहीं रहेगा कि किस शब्द का किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है, ये वगैरह ज्ञान नहीं रहेगा तो आप शब्द प्रयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वही लिख रहे, ज्ञानम विना शब्द प्रयोगादि असंभवात, शब्द प्रयोगादि रूप जो व्यवहार है तद हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम। तो ये लक्षण बन जाएगा। समझाए आपको कि भाई ज्ञान के बिना किसी भी शब्द प्रयोग आदि रूप व्यवहार आप नहीं कर पाएंगे। तो शब्द प्रयोग आदि रूप जो व्यवहार है उसका हेतु कारण कौन हुआ? ज्ञान हुआ। आया कि नहीं? जैसे मिट्टी के बिना घड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसलिए मिट्टी जो है वो घट के प्रति क्या होती है? कारण होती है। अरे मिट्टी के बिना भी यदि घड़ा बन जाए तो घड़े के प्रति मिट्टी कारण होगी? नहीं होगी ना। अरे कारण तो वही ना हो जिसके बिना कार्य उत्पन्न न हो। इसीलिए वो समझाए है आपको कि बिना ज्ञान के शब्द प्रयोग रूप व्यवहार नहीं हो सकता है, असंभव है, नहीं हो सकता। इसीलिए शब्द प्रयोग आदि रूप जो व्यवहार है उसका जो हेतु है वही ज्ञान है। तो लक्षण क्या बन जाएगा? तुत्वम, यही ना बन जाएगा। वही लिखे है कि शब्द प्रयोग आदि रूप जो व्यवहार है ना, वो व्यवहार का अर्थ भी बता दिए कि शब्द प्रयोग आदि रूप जो व्यवहार है उसका हेतुत्वम, यही लक्षण बन जाएगा। आया कि नहीं? हेतु ज्ञान होगा, हेतुत्वम ज्ञान में चला जाएगा। तो असाधारण धर्म ही लक्षण होता है। तो क्या लक्षण बन जाएगा? क्या निकला? न्याय बोधिनी के अनुसार लक्षण क्या बन गया? आया कि नहीं? तो अब ये शब्द प्रयोग आदि रूप ये बोलने की जरूरत नहीं है। वो आप समझ के रखिएगा कि व्यवहार मतलब प्रयोग आदि रूप व्यवहार। आया कि नहीं आया? ये समझ के रखिएगा, ठीक है ना। लक्षण बोलना हो तो क्या बोलेंगे? केवल व्यवहार हेतुत्वम बुद्धेर लक्षणम, यही रखिए। बुद्धि है ना, चाहे ज्ञान से कह दिया तो ज्ञान से, क्योंकि पर्यायी है। बुद्धि है लक्षणम कहो चाहे ज्ञान से लक्षणम कहो, एक ही बात है। आया कि नहीं? चलिए तो लक्षण बोल लिया जाए एक बार। चलिए, चाहे ज्ञान से लक्षणम। आगे चले, क्या लिखे हैं? चलो आगे। बुद्धिम विभजते। अब यहाँ बुद्धि का विभाग कर रहे हैं। कौन विभाग कर रहे हैं बुद्धि का? अन्नम भट्ट जी। अरे मूल में वही ना विभाग कर रहे हैं। सात विविधेति, क्या लिखे हैं मूल में? यही ना लिखे, सात विविधा। सा मतलब बुद्धि ही, द्विविधा दो प्रकार की है। ये बुद्धि दो प्रकार की है। ज्ञान जो है वो दो प्रकार का है। क्या क्या? स्मृति ही, अनुभव। स्मृति और अनुभव के भेद से ज्ञान दो प्रकार का है। लगा कि नहीं लगा? ये विभाग भी कर दिया, लक्षण बताया और उसके बाद उसका विभाग भी कर दिया। ठीक हुआ? चलिए, ये हो गया आपका न्याय बोधिन। हो गई, इतना ही ना है। आगे क्या है? चलो पदकृत्य है। पदकृत्य भी देख लिया जाए भैया। पदकृत्यकार क्या कह रहे हैं? पढ़ो। बुद्धि लक्षणम आह। बुद्धि लक्षणम आह। अब वो अपनी टीका है तो वो अपने अनुसार व्याख्या करेंगे। मूल के ग्रंथ की करनी तो मूल तर्कसंग्रह की ही व्याख्या है। तो चलो, बुद्धि लक्षणम आह, बुद्धि का लक्षण कह रहे क्या है? पढ़ो चलो। सर्वेति, है ना। चलो, ये व्यवहारा आहार विहार आदयः, देखो ये कर दिए। सर्वे ये व्यवहारा, सभी जो व्यवहार, क्या है वो व्यवहार? तो क्या लिख दिए? विहारादयः। आहार विहार, खाना पीना, उठना बैठना, जितना भी व्यवहार है वो सब व्यवहार करके लिया। आया ना। तेषाम हेतुहु, क्या लिखे है? तेषाम मतलब व्यवहाराणाम हेतुहु बुद्धि इत्यर्थः। मूल ग्रंथ की व्याख्या करते कि आहार विहार आदि जितने भी व्यवहार है उसका हेतु जो है उसी को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। आया कि नहीं? इत्यर्थः, यही मूल ग्रंथ का अर्थ है। लग गया? नहीं आया? चलिए फिर। हाँ देखो, अब सीधा ये पद कृत्य करने लगे हैं ना, मतलब लक्षण में विचार करने लगे। लेकिन लक्षण क्या बनेगा? ये तो मूल को लक्षण को समझा दिए। लक्षण क्या बनेगा? ये लक्षण बना। अब ध्यान से करो, पद कृत्य क्या कर रहे हैं? पढ़ो। सर्व व्यवहार, ये पद क्यों दिया भैया? ये लक्षण जो आप इतना लंबा चौड़ा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इसमें सर्व व्यवहार,
ये देने की क्या जरूरत है? इसको हटा दिए तो क्या लक्षण बनेगा? आयुष, यही बना लो, हेतुत्वम बुद्धि लक्षणम। तो देखो बुद्धि ज्ञान जो है वो हेतु है कि नहीं है? किसका हेतु है? व्यवहारों का हेतु है। तो चलो हेतु है कि नहीं? हेतुत्वम उसमें चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो लक्षण समन्वय हो गया। इतना ही लक्षण बना दो, हेतुत्वम बुद्धिर लक्षणम। तो क्या दिक्कत है बताओ? आप ही लोग दिमाग लगाओ, कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? कोई भी कार्य में चला उसके पहले जाए। कोई कारण होता है तो हेतु दंड आदि में चला जाएगा, मिट्टी में भी आएगा। मिट्टी में भी चला जाएगा। अरे जो भी हेतु कारण होंगे किसी के भी, उसमें चला जाएगा, है कि नहीं? जैसे इन्होंने दंड लिया, जैसे बोला, तो दंड किसको कहते हैं? डंडा होता है ना, अरे वो घड़ा बनाते हैं तो वो चक्र घुमाने के लिए एक डंडा होता है कि नहीं? घड़ा बनाते हो देखे कभी कुम्हार को? अरे वो चक्का घुमाएगा उस दंड से, तभी ना वो फिर आकार देगा उस मिट्टी को, तब जाके घड़ा बनेगा। तो वो जो दंड है वो घट के प्रति कारण है कि नहीं है? अरे वो दंडा ही नहीं रहेगा तो चक्र घुमा पाएगा? नहीं ना घुमा पाएगा, घड़ा बन पाएगा? तो दंड जो है वो हेतु है कि नहीं है? किसके प्रति हेतु है? घट के प्रति हेतु। लेकिन हेतु है कि नहीं है? हेतुत्वम दंड में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगी। लक्षण कर रहे थे किसका? बुद्धि का, लेकिन चला गया दंड में, तो दंड में अतिव्याप्ति हो जाएगी। और दंड आदि कहा है? आदि करके और भी ले लो, जैसे मिट्टी ले लो, मिट्टी, कपाल, वो चक्र, ये सब भी तो घट के कारण है, हेतु है। तो हेतु तो उस सब में चला जाएगा। और खाली घट के हेतुओं में ही नहीं, अरे पट का हेतु तंतु है, तंतु भी तो हेतु है। हेतु तो किस में चला जाएगा? तंतु में चला जाएगा। तो तंतु में भी अति, तो इन दंड आदि जितने भी कारण हैं उन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इसका वारण करने के लिए हमने क्या कर दिया है? सर्व व्यवहार, ये अंश जोड़ा है, ये अंश जोड़ा है। आया कि नहीं? जब ये जोड़ दिया तो लक्षण क्या बना? सर्व व्यवहार हेतुत्वम बुद्धेर लक्षणम। जब ये कह देंगे अब दंड आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दंड आदि में अतिव्याप्ति? क्योंकि वो हेतु तो है, लेकिन सभी व्यवहार, आहार विहार आदि जितने भी व्यवहार है उसके प्रति वो दंड हेतु है क्या? दंड के बिना आप खाना पीना, आहार विहार, उठना बैठना नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है ना। तो सभी व्यवहारों का वो हेतु नहीं ना हुआ। चाहे शब्द प्रयोग आदि रूप व्यवहार का वो हेतु नहीं ना है। अरे दंड नहीं रहेगा तो आप शब्द प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा है क्या? कर पाएंगे ना। तो सर्व व्यवहार हेतुत्वम जब ये कह देंगे तो अब अतिव्याप्ति, कहाँ अतिव्याप्ति नहीं होगी? अतिव्याप्ति नहीं होगी। लगा कि नहीं लगा? वही लिखा है दंडादि वारणाय। दंडादि वारणाय मतलब दंड आदि में अतिव्याप्ति, लक्षण की अतिव्याप्ति वारण करने के लिए सर्व व्यवहार इति ये अंश दिया। लगे ना? अरे एक एक अंश कोई भी छोड़ो नहीं, दोनों महत्वपूर्ण टीकाएं हैं, ध्यान से लगाओ। आया कि नहीं? चलो फिर क्या आया? असाधारण इति अपि देयम, ये लिख दिए, कुछ और नई बात बता रहे हैं, है कि नहीं है? कालादि वारणाय असाधारण इत्यपि देयम। चलो एक बात समझो इस पंक्ति को लगाने के पहले बाबू। देखो बाबू, कारण दो तरह के होते हैं, है कि नहीं है? कारण दो तरह के होते, दो प्रकार के होते। एक होता है साधारण कारण, एक होता है असाधारण कारण। क्या? दो तरह के कारण होते हैं, ठीक है ना? किसको कहते हैं साधारण कारण? नाम से ही पता चल जा रहा है। साधारण कारण मतलब जो सभी कार्यों के प्रति कारण हो, वो तो क्या कहलाएगा? कार्य मात्र के प्रति जो कारण हो। समझ में आ रहा है? क्या? कार्य मात्र मतलब सकल कार्य के प्रति, है ना? सकल कार्य के प्रति जो कारण हो वो तो क्या होगा आपका? साधारण कारण होगा। और असाधारण कारण किसको कहेंगे? जो कार्य विशेष के प्रति कारण हो उसको आया कि नहीं आया? किसको कहते साधारण कारण? बोलो। जो सकल कार्यों के प्रति कारण हो वो साधारण कारण है, और कार्य विशेष के प्रति जो कारण है वो असाधारण कारण है। आया कि नहीं? तो यहाँ बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कार्य मात्र के प्रति कारण होते हैं, है कि नहीं? एक कार्य का ही है, किसी को याद हो तो, ईशस तज ज्ञान यतनेच्छा, याद है किसको? क्या?
इतना ही याद है, बढ़ के आए नहीं आई। अरे याद करके आइए कल, है ना, कारिका वली में देख लीजिएगा, पूरी कारिका याद रख लीजिए। एक ही कारिका में जितने भी साधारण कारण है वो सब गिना दिए। ईशस तज ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगे वच, और आधा हो गया है। ये देखो पोथी पंडित ढूंढने लगे सब। हाँ, तो वो कारिका सब लोग लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिए, कल आए तो सब लोगों को याद होनी चाहिए। इस कारिका में क्या बताया है, साधारण कारणों को गिना करके बता दिया। कितनी अच्छी बात है कि नहीं है। जैसे ईशः तज ज्ञान यत्नेच्छा कालो, काल जैसे काल है कि नहीं है। काल जो है वो कार्य मात्र के प्रति कारण है। क्या है? अरे कोई भी कार्य उत्पन्न होगा, घट पट मठ जितना भी है, तो किसी न किसी काल में होगा ना, बिना काल के तो होगा नहीं। तो काल जो है वो आपका क्या होता है, कार्य मात्र के प्रति कारण है। क्या है? ऐसे ही ईश्वर इच्छा, ईश्वर की इच्छा भी क्या है, कार्य मात्र के प्रति कारण है ना। तो वो आपको गिना दिया, वो कारिका याद करके आइएगा तो समझा देंगे। तो ये सब चीजें जो गिनाई गई है उसमें जितनी भी है वो सब क्या है, कार्य मात्र के प्रति क्या है, कारण है। तो वो सब क्या कहलाएंगे, साधारण कारण कहलाएंगे। लगा कि नहीं लगा? लगा ना। कार्य मात्र के प्रति कारण मतलब सकल कार्य के प्रति कारण है ना। घटपट मठ सभी कार्यों के प्रति, क्योंकि बिना काल के तो कोई कार्य अरे कोई ना कोई काल में ना कार्य उत्पन्न होगा। तो काल जो है वो कार्य मात्र के प्रति कारण हुआ। ऐसे ही ईश्वर, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का ज्ञान, ये सब आपका क्या है, साधारण कारण है, कार्य मात्र के प्रति कारण है। तो यही साधारण कारण कहते हैं। लगा कि नहीं लगा? असाधारण कारण किसको कहते हैं, कार्य विशेष के प्रति जो कारण हो असाधारण कारण है। जैसे घट के प्रति जो दंड कारण है कि नहीं है, तो वो कैसा कारण होगा, साधारण कारण कि असाधारण कारण? क्योंकि दंड जो है वो कार्य मात्र के प्रति कारण नहीं ना है। अरे घट पट मठ चट सबके प्रति कारण, घट के प्रति तो है, पट मठ सबके प्रति दंड कारण है क्या? तो सकल कार्य के प्रति कारण नहीं ना हुआ, इसलिए वो साधारण कारण क्या कहलाएगा, वो असाधारण कारण कहलाएगा। आया कि नहीं आया? कौन? दंड। क्योंकि वो कार्य विशेष के प्रति कारण है। कौन कार्य विशेष के प्रति? घट कार्य विशेष, जो एक घट कार्य है उसी के प्रति वो कारण है, और किसी कार्य के प्रति नहीं है। इसलिए वो क्या होगा आपका? समझ में आया? साधारण कारण असाधारण कारण कितने प्रकार के होते हैं? एक साधारण कारण, दूसरा असाधारण कारण। आया कि नहीं आया? चलो बैठी ना बात अच्छे से। अब आ जाओ, आपने यहाँ पर ज्ञान का लक्षण क्या बनाया है? यही ना किया। सर्व व्यवहार का जो हेतु है वही आपका क्या है, बुद्धि है, ये कहा। अब सभी व्यवहार का जो हेतु है, कारण है, तो वो तो काल भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे जो आपके साधारण कारण है, ईश्वर, तज्ज्ञान, यत्न, इच्छा और काल, ये सब जितने भी कारिका याद करके आएंगे ना कल, तो ये जितने भी है ये सब भी तो कार्य मात्र के प्रति कारण है, सकल कार्य के प्रति। तो सर्व व्यवहार जो है उसके प्रति भी कारण हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो सर्व व्यवहार हेतुत्वम किस में चला गया? कालादि में चला जाएगा। आदि से और भी ले लो, कालादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। हुई कि नहीं हुई? तो वही वो लिख रहे, पढ़ो बाबा। कालादि वारणाय, कालादि में अतिव्याप्ति हुई कि नहीं? क्या लक्षण बनाने पर अतिव्याप्ति हुई? आयुष, ये यदि बुद्धि का लक्षण करेंगे, लक्षण क्या करेंगे? हेतुत्वम, ये यदि लक्षण करेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? कालादि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो है। चलो, तो उसका वारण करने के लिए क्या दे देंगे? इति अपि देयम, ये भी देना चाहिए, देना पड़ेगा। क्या? असाधारण पद देना पड़ेगा। तो कहाँ देंगे असाधारण? हेतु के पहले बोल देंगे। तो सर्व व्यवहार का जो असाधारण हेतु, सर्व व्यवहार का जो हेतु, हेतु मतलब कारण, तो सर्व व्यवहारा साधारण कारणत्वम, चाहे हेतुत्वम,
ज्ञानस्य लक्षणम, ये कर देंगे। क्या बोलो तुम? सर्व व्यवहारा साधारण हेतुत्वम बुद्धिर्लक्षणम। कारण भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कारण बोल के जोड़ दो, हेतु कहो चाहे कारण कहो, एक ही बात है ना, तो क्या बोल लो? सर्व व्यवहारा साधारण हेतुत्वम बुद्धिर्लक्षणम। सर्व व्यवहारा साधारण कारणत्वम बुद्धिर्लक्षणम। सर्व व्यवहार असाधारण कारण। तो तुमको सवर्ण दीर्घ करना नहीं आता है क्या? थोड़ा उसमें सर्व व्यवहारा साधारण कारणत्वम बुद्धि लक्षणम। हाँ ये बनेगा। तो आवाज ही फट गई है, तुम्हारा साउंड ही फट गया है। सर्व व्यवहारा साधारण कारणत्वम बुद्धिर्लक्षणम। सर्व व्यवहारा साधारण कारणत्वम बुद्धिर्लक्षणम। जब ये कह दी, अब काल में अतिव्याप्ति होगी? क्योंकि सर्व व्यवहार का वो कारण तो है, लेकिन असाधारण कारण नहीं है, वो तो साधारण कारण है। असाधारण कहने दे, वारण हो गया, तो ये भी जोड़ना पड़ेगा। देखो मूल में नहीं जोड़ा था, लेकिन पद कृत्यकार कर रहे, ये भी जोड़ना पड़ेगा। वही लिखा था, पंक्ति लगाओ। कालादि कारणाय असाधारण आया कि नहीं आया? चलो तो ये कर देंगे। तो लक्षण का स्वरूप अब सबको याद रहेगा, यही रखा जाए। क्या बन जाएगा? एक बार सब लोग साथ में बोले। क्या बोलना है? एक सब लोग एक तरह का बोलिए, कोई हेतु बोलेगा, कोई कारण बोलेगा तो नहीं चलेगा। क्या बोला जाएगा? कारण बोला जाए। चलो है कि नहीं? आप लोग कहेंगे वैसा कैसे बोलेंगे? अरे असाधारण कारण थोड़ा प्रास मिलता है बोलने में, असाधारण कारण है कि नहीं है? तो चलो थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है। हेतु भी बोलो तो कोई अर्थ में फर्क नहीं है, लेकिन कारण बोलो। चलो क्या बन जाएगा? सर्व व्यवहारा साधारण कारणत्वम बुद्धिर्लक्षणम। आया कि नहीं? चलो यही साफ साफ रख लीजिए। अब कभी भी लक्षण बोलना पूछा जाए, बुद्धि है किम लक्षणम, तो फटाक से यही निकलना चाहिए। आया कि नहीं आया? चलिए हो गया, आगे चले। अब क्या लिख रहे हैं? चलो पदकृतिकार। बुद्धि है सांख्याभिमत द्रव्यत्व निरसनाय गुण इति। हाँ, मूल में गुण भी कहा था, आप लोग तो उसको लक्षण में गुणत्वम करके जोड़ दिए थे, है कि नहीं? तो हमने आपको क्या कहा कि वो गुणत्वम लक्षण प्रविष्ट, उसको क्यों फिर लिख रहा है आचार्य? लिख फिर क्यों रहे जब जरूरत नहीं है उसकी? तो क्योंकि कोई दोष तो आ नहीं रहा है। अरे सर्व व्यवहार का असाधारण कारण तो बुद्धि न होगा। कोई द्रव्य आदि तो, कोई पृथ्वी आदि कोई द्रव्य तो होने वाला है नहीं। अरे पृथ्वी आदि कारण तो होंगे, लेकिन सभी व्यवहार के प्रति वो कारण नहीं ना होने वाले, असाधारण कारण नहीं होने वाले। तो वारण तो इसी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणत्व कहने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। तो आचार्य क्यों कहे मूल में गुण, हाँ क्यों जोड़े है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो पदकृत्यकार बता रहे हैं कि गुण क्यों कहे। पढ़ो। सांख्याभिमत द्रव्य तो निरसनाय गुण इति। सांख्य दर्शन में बाबू ये बुद्धि को जो है वो द्रव्य मानते हैं। क्या मानते हैं? द्रव्य मानते हैं। महत नाम का एक तत्व है जो कि वो क्या मानते हैं? द्रव्य मानते हैं उसको। आया कि नहीं? प्रकृति से उत्पन्न होने वाला है ना। अरे प्रकृतिर महान तत्व अहंकार, तो महान जो तत्व है, महत तत्व है, वही सांख्य दर्शन में क्या है? बुद्धि है। लेकिन वो क्या मानते हैं? उसको द्रव्य मानते हैं। तो यहाँ पर नैयायिक लोग, यहाँ मन्नम भट्ट जी गुण शब्द का प्रयोग करके क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ हमारे यहाँ ये जो बुद्धि है वो द्रव्य नहीं है, अभी तो क्या है? ये गुण है। तो वही कह रहे सांख्याभिमत द्रव्यत्व, सांख्याभिमत द्रव्यत्व है किसमें? बुद्धि में। उसका निरसनाय मतलब उसका निराकरण करने के लिए गुण इति, आचार्य गुण शब्द का यहाँ पर उच्चारण प्रयोग किए हैं। आया कि ना? वरना वो कोई अतिव्याप्ति आदि वारण करने के लिए वो खाली बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बुद्धि पदार्थ क्या है? गुण है, द्रव्य लग गया नहीं लगा? यही बात है। तो लक्षण यदि केवल हो गए पदकृत्य, तो लक्षण हमारा केवल बनाना होगा बुद्धि का, तो क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। ठीक हुआ। और इसी बुद्धि को हम लोग ज्ञान भी कहते हैं, उपलब्धि भी कहते हैं, प्रतीति भी कहते हैं, सब पर्याय है। आया कि नहीं आया? तो वही कर दी। और वो बुद्धि सा बुद्धि ही कतिविधा है, तो विभाग भी मूल में कर दिए। सा बुद्धि ही द्विविधा। क्या क्या? स्मृति और अनुभव। स्मृति और अनुभव के भेद से वो बुद्धि दो प्रकार की है। आया कि नहीं? चलिए अब आगे चला जाए। अब ये जो अब आप लोगों को क्या काम करना, अब जब टीका के साथ कर रहे तो कल याद करके आएंगे ना? न्याय बोधिनी भी क्रमशः याद करके आइए।
अधिकृत्य भी क्रमशः, लाइन टू लाइन याद होना चाहिए, है कि नहीं है? अब जब अक्षरशः पढ़ रहे तो याद हो ही जाना चाहिए, है कि नहीं? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? नमन, हाँ, वरना मत पधारिएगा इधर, कृपा करिएगा, है कि नहीं? कमरे में रहने की, अरे याद हो तभी आइए, याद करना पड़ेगा ग्रंथ को। चलिए, अब ये जो दो भेद बताए बुद्धि के, स्मृति और अनुभव, उसमें सबसे पहला कौन है? स्मृति। उस स्मृति को बताने जा रहे हैं अन्नम भट्ट जी। तो क्या बताए, मूल पढ़ो। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। यही स्मृति का करती है। स्मृति पदार्थ को हल्का फुल्का हम लोग पहले दिन भी जान लिए थे, है ना? स्मृति भी क्या है? आपका ज्ञान है, इसी को हम लोग स्मरण भी कह देते हैं, है ना? स्मरण को हो, स्मृति को हो, ये सब क्या है? पर्याय है। समय क्या हुआ बाबू? 11:15 हुआ। चला जाए कि रखा जाए? चले, हाँ, स्मृति को किया जाए। चलो, तो समझे रहो, स्मृति क्या है? आपका ज्ञान है। ज्ञान के दो भेद, स्मृति और अनुभव। स्मृति को ही हम लोग स्मरण भी कहते हैं, आया कि नहीं? तो चलिए, स्मृति कैसे होती है, स्मृत्यात्मक जो ज्ञान है वो कैसे होता है, तो प्रक्रिया आप लोग हल्के फुल्के जाने रहिए, है कि नहीं है? तो बताए थे ना पहले दिन कि किसी भी वस्तु को हमने कालांतर में देखा, बहुत पहले देखा हुआ है कि नहीं है? जैसे कहीं पर हम लोग घूमने गए कहीं पर, तो वहाँ पर हमने किसी देवालय को, किसी नदी को, चाहे वहाँ के महल घर आदि किसी को भी हम लोगों ने वहाँ देखा, तो वहाँ पर वो जो पदार्थ हम लोग अपनी आँख से देख रहे हैं वो आपका स्मृत्यात्मक ज्ञान है क्या? नहीं ना है वो तो अनुभवात्मक ज्ञान है। आप अपनी इंद्रिय के द्वारा उसको ज्ञान कर रहे हैं, तो वो आपका स्मृत्यात्मक नहीं ना। कोई कहता है जब आँख से देख रहा है तो नहीं कहता है ना कि हम स्मृति हमको हो रही है, अरे आँख से देख रहे हुए तो अनुभवात्मक ज्ञान है, आया कि नहीं आया? तो होता क्या है वहाँ पर, वो जो हमने आप वहाँ पर उन पदार्थों को देखा तो वो ज्ञान तो तुरंत नष्ट हो जाएगा, है ना? वो ज्ञान तो कितनी देर रहेगा? जब तक आप देखिए तब तक है, मोटे मोटे समझो क्षणद्वय पर्यंत रहता है, 2 क्षण तक रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, 2 क्षण तक वो ज्ञान, जैसे ही आप वहाँ से निकले काम खत्म। वो ज्ञान तो अनुभवात्मक ज्ञान तो नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? वो अनुभवात्मक जो ज्ञान था वो तो जैसे ही आप वहाँ से निकले तुरंत खत्म हो गया। तो होता क्या है फिर, वो जो आपने वहाँ पर ज्ञान किया था अनुभवात्मक, वो ज्ञान तो नष्ट हो गया, लेकिन वो अपनी आत्मा में एक संस्कार छोड़ देता है, उस विषय का, उस पदार्थ का क्या कर देता है? एक संस्कार छोड़ देता है ना? संस्कार एक उत्पन्न कर देता है। उस संस्कार को ही हम लोग न्याय की भाषा में भावना भी कहते हैं, आया कि नहीं आया? तो चलिए, कोई नहीं, वो संस्कार हमारी आत्मा में उस विषय का, उस पदार्थ का बना रहता है। अब होता क्या है, अब हमेशा तो वो पदार्थ का हमको स्मरण नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा, हमारी आत्मा में तो उस पदार्थ का संस्कार ही है। अब कालांतर में 1-2 साल बाद कभी भी कोई आदमी आता है और कुछ वहाँ की बात छेड़ देता है, तो आपको तुरंत वहाँ का उन पदार्थों का स्मरण होने लगता है, स्मृति होने लगती है, आया कि नहीं आया? तो ये जो स्मरणात्मक यहाँ पर अभी जो आपको ज्ञान हुआ उसका, वो कौन सा ज्ञान हुआ? ये स्मरणात्मक ज्ञान है, ये स्मृत्यात्मक ज्ञान है। समझ में आया? यही ना, इसी को ना कहते हैं कि हमको स्मरण हो गया उस पदार्थ का, तो यही आपका स्मृत्यात्मक ज्ञान है। अभी वो पदार्थ आपके सामने है नहीं, लेकिन उसका आपको स्मरण हो आया, तो यही स्मृति ज्ञान है। लगा कि नहीं लगा? लेकिन ये हुआ कैसे भैया? हुआ कैसे? तो वो जो संस्कार आपका, आपकी आत्मा में उस पदार्थ का बना हुआ था, वो संस्कार आपका क्या हो गया? उस संस्कार से ही ये ज्ञान आपका उत्पन्न हो गया, है ना? संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसी को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। यही उसकी मोटे मोटे से अभी प्रक्रिया समझ के रखिए, तो देखिए वही उसी के आधार पे लक्षण बना है। क्या बना है? पढ़ो स्मृति का, जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। संस्कार मात्र से, मात्र शब्द भी जोड़ा है, उसको समझेंगे, लेकिन संस्कार मात्र से, संस्कार मतलब वो भावना, भावना के जो संस्कार है, उस संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसी को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। ये आपकी चक्षुर इंद्रिय ऐसे नहीं उत्पन्न हो रहा है, ये जो ज्ञान अभी हो रहा है ना, वो चक्षुर आदि इंद्रिय से उत्पन्न हो रहा है क्या? नहीं ना हो रहा है। किससे हो रहा है? संस्कार से उत्पन्न होता है। आया कि नहीं आया? वो संस्कार देखो बाबू,
अब जब आप संस्कार की चर्चा किए ही है तो समझे रहिए, ये संस्कार तो आपका हमेशा के लिए बना हुआ है, मतलब बना है ना, जब से आपको ज्ञान हुआ था, वो प्रत्यक्ष अनुभवात्मक ज्ञान हुआ था, तब से वो संस्कार को आपका बना हुआ है, तो हमेशा तो उसका स्मरण नहीं होता है। तो प्रक्रिया क्या हो रही है कि कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है, तो हो क्या रहा है इसमें? तो देखो ये बाबू, संस्कार तो अपनी आत्मा में रहता है, लेकिन वो क्या होता है, वो अनुद्बुद्ध रहता है, सोया हुआ पड़ा रहता है। क्या होता है? अनुद्बुद्ध रहता है, सोया हुआ है ना, जगा हुआ उद्बुद्ध नहीं है। आया कि नहीं? लेकिन कोई आदमी जब आकर के उन पदार्थों की आपके साथ चर्चा किया, उसकी कुछ फोटो दिखा दिया या तो चर्चा ही किया कि वहाँ पर हम गए थे, इतना बस भर कर दिया कि हम प्रयाग में गए थे, उतने भर से आपको वहाँ के लेटे हनुमान जी और सब याद आने लगे, है कि नहीं? वहाँ के मंदिर, वहाँ का संगम, त्रिवेणी संगम सब याद आने लगा, है कि नहीं? तो वो व्यक्ति जो बोला खाली, उससे हुआ क्या? आपका जो संस्कार आपकी आत्मा में था वो उद्बुद्ध हो गया, जागृत हो गया। उद्बुद्ध मतलब समझते हैं? जागृत हो गया, उद्बुद्ध हो गया, है ना? तो ये जो उद्बुद्ध संस्कार हुआ, उसी संस्कार से आपको क्या हो गया? स्मरण हो गया, स्मृति हो गई। आया कि नहीं आया? तो कोई ये कहे, यदि शंका करे कि भाई जब संस्कार आपकी आत्मा में था तो अरे हमेशा स्मरण हो, अरे जब संस्कार है ही तो स्मरण होता रहे 24 घंटे, लेकिन ऐसा नहीं ना होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो संस्कार वहाँ पर अनुद्बुद्ध है, जागृत नहीं है। आया कि नहीं आया? तो जब कोई आदमी कोई बात वहाँ की छेड़ देता है तो वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है, और वो संस्कार से आपको क्या हो जाता है? स्मरण हो जाता है। बात समझ में आई ना? यही स्मृत्यात्मक ज्ञान होने की प्रक्रिया है, यही ना है कि और कुछ है? यही है। तो उसी के आधार पे यहाँ पर वन्नम भट्ट जी लिखे हैं कि स्मृति किसको कहते हैं? तो संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। क्या मतलब? संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, स्मृति है। आया कि नहीं? तो संस्कार मात्र से उत्पन्न होता है और ज्ञान भी है, तो ये स्मृति है। लगा? अब लक्षण आपको बनाना है, तो लक्षण तो आप ही लोग अब बना लेंगे। 2 अंश है, दिख रहा है साफ साफ, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम। स्मृति तो आपका लक्ष्य है, तो क्या लक्षण बनाएंगे जरा? कौन? रुको अभी सब अच्छा करेंगे, देखे जरा, आयुष को बोलने दे, है कि नहीं? क्या लक्षण बनेगा? बनाओ जरा। स्मृतेर लक्षणम। अरे स्मृति का स्मृति है, षष्ठी में कर लो, स्मृति है लक्षणम। क्या बनेगा? यही ना बन जाए। क्या बनेगा बालक? हाँ, इस बुद्धिमान अब हो गए तो किसी को रोकना मतलब बस में किया नहीं जाता है, कि नहीं है? विशिष्ट जोड़ के बोल दिए, कोई गलत नहीं, एकदम साफ आना ही चाहिए। क्या बन जाएगा? विशिष्ट जोड़ के भी बोल दो तो क्या बन जाएगा? अर्थ भी समझ रहे हैं ना कि खाली बस बोले जा रहे हैं? संस्कार मात्र से जन्य होते हुए, जन्य मतलब उत्पन्न। अरे एक होता जन्य, एक होता जनक। जन्य को इसको कहते हैं, उत्पन्न होने वाला उसको जन्य कहेंगे, और जो उत्पन्न करता है उसको जनक कहेंगे, है ना? लगा कि नहीं लगा? ये सब शब्दों में मत उलझिएगा। संस्कार मात्र से उत्पन्न होते हुए जो ज्ञान है उसी को क्या कहते हैं? लग गया कि नहीं लग गया? अब पदकृत्य अपने से पहले हल्का फुल्का कर ले, टीका टीक ग्रंथ फिर बाद में हम लोग देखते हैं, है कि नहीं? इसमें विशेषण दल हम हटा देते हैं थोड़ा, है कि नहीं है? विशेषण दल क्या है इसमें? जरा आयुष बताओ तो, कौन विशेषण दल है, कौन विशेष दल है? संस्कार मात्र जन्यत्व ये विशेषण दल है, और ज्ञानत्व ये विशेष दल है। तो विशेषण दल हटा दे तो नमन लक्षण क्या बनेगा? यही ना बन जाए, ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम हो जाएगा। तो ज्ञान तो इतना ही लक्षण करो तो क्या दोष होगा? बता पाएगा कोई लड़का इसमें? बताओ आयुष, तुम ही बताओ। अरे ज्ञानत्वम, ज्ञान के 2 भेद बताए, स्मृति और अनुभव। तो अनुभव भी तो ज्ञान है,
तो ज्ञानत्वम किस में चला जाएगा? अनुभव। अनुभवात्मक ज्ञान में चला जाएगा। लक्षण कर रहे थे स्मृति का, लेकिन चला गया तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो अनुभवे अतिव्याप्ति ही, उसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? संस्कार मात्र जन्यत्व। ये देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो लक्षण क्या बन जाएगा? संस्कार मात्र जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतेर् लक्षणम्। अब विशिष्ट जोड़ के ही बोलिए, सब लोग अलग अलग मत बोलिए ना। कोई सत्य बोलना चाह रहा है, कोई कुछ विशिष्ट जोड़ के बोलिए, है ना। चलो क्या? संस्कार मात्र जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतेर् लक्षणम्। अब ये कह देंगे तो वारण भी तो होना चाहिए भाई। ये भी देखो, अब अनुभव में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी। नहीं। क्यों नहीं होगी? ज्ञानत्वम तो जा रहा है, क्योंकि संस्कार से जन्य नहीं है। संस्कार से वो जन्य नहीं होता। अनुभव तो भैया उसके जो साधकरण है, साधन है, उससे उत्पन्न होगा, इंद्रियादि से उत्पन्न होता है। अरे वो जो अनुभवात्मक ज्ञान है वो तो इंद्रियादि जो साधन है उसके द्वारा ना उत्पन्न होगा। संस्कार से उसमें कहाँ संस्कार की जरूरत पड़ती है? अनुभवात्मक ज्ञान, हम जैसे अभी आपका अनुभवात्मक ज्ञान हो रहा है तो ये संस्कार से उत्पन्न हो रहा है, अपनी चक्षुर इंद्रिय से ही ना उत्पन्न हो जा रहा है। तो संस्कार मात्र जन्य तो उसमें संस्कार से उत्पन्न नहीं होता है, तो वारण हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उत्तर दे पाओगे ना कि ज्ञानत्वम तो उसमें है, लेकिन क्या नहीं है उसमें? जन्यत्वम नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी। और स्मृति में तो हमारा दोनों अंश जा रहा है ना, तो लक्षण समन्वय भी हो जाएगा। लगा? चलो भैया कोई बात नहीं। संस्कार मात्र जन्यत्वम यही रख लो, ज्ञानत्वम हटा दो। संस्कार मात्र जन्यत्वम तो चाहिए अनुभव में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, वही रख लो, ज्ञानत्वम हटा दिया जाए तो क्या दिक्कत है? यही क्या लक्षण बनेगा? बोलो एक बार लक्षण। यही कर लो, विशेष दल हटा दिया, केवल इतना ही रखो तो क्या दिक्कत है? चलो, उसमें तो आप फटाक से बता दिए, अब न दिमाग खपाना है। प्रत्यभिज्ञान अंडा का बंड, न कुछ जाने न कुछ समझे, सब लकीर के फकीर। बोलो। सब विद्वान लोगों का तो काम है ना इधर। चलो देखो बाबू, एक चीज समझो, ध्वंस के प्रति प्रतियोगी भी कारण होता है। देखो इसको समझाते हैं बाद में। संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी। किसमें? संस्कार ध्वंस में। बोलो। संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे? संस्कार ध्वंस जो है वो भी तो क्या लक्षण क्या रखे हैं आप? संस्कार मात्र जन्यत्वं स्मृतेर् लक्षणम्। स्मृति लक्षण हम ये कहे ना, संस्कार से जो जन्य हो, है कि नहीं? संस्कार मात्र से जो है ना उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। ये ना कहा आपने, तो संस्कार ध्वंस में आप अतिव्याप्ति हो जाएगी। चलो अभी रखो यहाँ पर पाठ, है ना, लंबा जाएगा इसका विचार। अभी इसमें मात्र पद भी समझना है, उसको कार्यक्रम भी करना है अभी हम लोगों को, इसीलिए जल्दी भी कराए थे। ठीक है ना? इतना करके आइए, इतना बिठा करके आइए, हम लोग ये स्मृति से चलते हैं। ठीक है ना? चलिए रखिए पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।